Hello students, today our topic the reign of terror, आतंक का राज। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के थर्ड पार्ट में इसको पढ़ रहे हैं। तो इस जो पीरियड है 1793 टू 1794, इस काल को हम लोग रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य बोलते हैं। ऐसा क्या है इसमें हम लोग देखेंगे अभी। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 के बीच का जो कार्यकाल है, युग है, उसको हम लोग आतंक का युग कहते हैं। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी टू सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की नीति, सख्त नीति अपनाई। ऑल दोज हु he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, then were guillotined. The guillotine, a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. रॉबेस्पियर के अकॉर्डिंग गणतंत्र के वे सभी शत्रु थे, जैसे कोलिन एंड पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उसकी कार्यशैली से असहमत रखते थे। इवन उसके पार्टी के सदस्य भी को देशद्रोही माना जाता था। उन सभी को जेल में डाल दिया जाता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या है? एज इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण है, दो खम्भों के बीच लटकने वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट issued law placing a maximum ceiling of wage and prices. Meat and bread were rationed. रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त एवं पाव रोटी को राशनिंग कर दी गई थी, यानी एक मिनिमम अमाउंट ही दिया जाएगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचने, तय कीमत बेचने के लिए बाध्य किया गया। The use of more expensive white flour was forbidden, and all citizens were required to eat the plain Egalite equality bread, a loaf made of whole wheat. अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। उसकी जगह पर समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, जो साबुत गेहूं से बनाई जाती, जो सस्ती होती थी, जो बराबरी का प्रतीक भी थे। इक्वलिटी वाज आल्सो sought to be practiced through forms of speeches and addresses. बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। जैसे इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स्योर, सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their building converted into barrack of offices.
परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों महिलाओं को सितोयेन नागरिक का नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को, उनके बिल्डिंग को दफ्तर या बैरक में बदल दिया गया। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राय करने लगे। अतः जुलाई 1794 में उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो ये था आतंक का राज रॉबेस्पियर द्वारा। थैंक यू।